ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। कि ये टॉपिक जो है अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा जल्दी। प्रिज्म इज़ अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लूडिंग at an angle surface inclined at an angle A with each other। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रिज्म। यानी प्रिज्म एक ऐसा होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि टू प्लेन सरफेस है, उसको एक इंक्लाइंड एंगल पे हम क्या करते हैं, उसको बाउंड कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, और ये जो सरफेस है इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, और उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब जो इंसिडेंट एंगल और एमर्जेंट एंगल के बीच में जो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं डेविएशन एंगल। और डेविएशन एंगल जो है वो कितना होता है, उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब म्यू क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम में। ठीक है, और अगर मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच में अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो I इज़ इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम ओवर 2 ये होता है, और R इज़ इक्वल टू क्या होता है, A बाई 2 होता है यहाँ पर। तो म्यू इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन I ओवर साइन R होता है। तो साइन A प्लस डेल्टा एम ओवर 2 ओवर साइन A बाई 2 ये हो जाएगा प्रिज्म का फार्मूला। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, इसको हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है ना। अब इसको डिफरेंट वेवलेंथ को डिफरेंट उसमें कलर होते हैं। ठीक है, वो कलर कैसे डिस्पर्स हो जाते हैं वो कॉचीज़ ने फार्मूला दिया। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर लेमडा स्क्वायर प्लस सी ओवर लेमडा पावर 4, वेयर ए एंड बी एंड सी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। और म्यू क्या है, मटेरियल या प्रिज्म का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये जो है डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, एज डेल्टा यानी मिनिमम डेविएशन जो है, यानी डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, इसकी वजह से अलग अलग होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अब एंगुलर डिस्पर्सन थीटा इज इक्वल टू, अगर दो कंसेक्यूटिव वेव लाइट के बीच का जो मिनिमम एंगल बनता है, यानी अगर वायलेट कलर और रेड कलर के बीच यानी बनेगा तो क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ये आपके कोर्स में है यहाँ पे। तो रिफ्रैक्टिव सरफेस विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ कॉल्ड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी ऐसा सरफेस जिस पे जो रिफ्रैक्शन है वो होता है उसको हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस कहते हैं। यानी वो ट्रांसपेरेंट होगा और स्फेयर होगा, किसी भी ट्रांसपेरेंट स्फेयर का वो सरफेस जिस पे रिफ्रैक्शन होता है उसको हम
रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। ठीक है, दो टाइप के रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, क्योंकि दो टाइप के हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, दोनों के केस में फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, म्यू बाई वी माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू बाई 1/r, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन आपकी कोर्स में है। ठीक, तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? लेकिन आप अभी क्या लिखेंगे, u और v क्या है और r क्या है। u जो है वो ऑब्जेक्ट, म्यू जो है 1 to क्या है, 1 से 2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। एंड u, v एंड r जो है वो, एक तो u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम दी लेंस। ठीक है, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम दी लेंस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। क्लियर है यहाँ पर? अब अगर μ1 और μ2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हों जो है फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम के, तो ऐसे केस में μ2 माइनस v माइनस μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर r, ये होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।